जय श्री कृष्णा। सत्य और असत्य की विवेचना है गीता। धर्म और अधर्म की विवेचना था। नर यानी अर्जुन, नारायण यानी श्री कृष्ण। नर और नारायण का मिलन है गीता। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन को धर्म की राह पे लेकर जा रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के मन में जो भी शंका है, जो भी दुख है उनके मन में, कुरुक्षेत्र की भूमि पे खड़े हुए वो जो भी उन अपने मन में फील कर रहे हैं, उस सब को उन सारी प्रॉब्लम्स का हल करने के लिए श्री कृष्ण उजालों की राह पर अर्जुन को लेकर के जा रहे हैं। वो एक तार्किक दृष्टि से अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। और ये जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, ये लड़ाई हर युग में लड़ी जाती है। हर इंसान अपने अलग बैटल्स रोज फाइट करता है। ये जो लड़ाई है ये हमारे भविष्य की तकदीर है, ये होनी ही है। और हर युग में अलग लड़ाई है, हर इंसान की अलग लड़ाई है और हर इंसान को अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। वो उसका कर्म है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही सर्वोपरि है। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो विधाता हमारी डेस्टिनी में लिख कर भेज देता है, वो कर्म वो हमसे करवाएंगे ही। और बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो हम खुद करते हैं। हम बेसिकली इस पृथ्वी पर आए ही हैं अपने कर्म करने के लिए। अर्जुन को भी वह यही समझा रहे हैं कि अर्जुन का कर्म है, क्षत्रिय धर्म है, युद्ध भूमि में युद्ध में पार्टिसिपेट करना। इसी को हम एक और उदाहरण से समझेंगे। हम सब माता गंगा को जानते हैं। माता गंगा की शादी हुई शांतनु महाराज से और उन्होंने एक शर्त पे शांतनु जी से शादी करी कि शांतनु जी कभी भी माता गंगा से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। वो कुछ भी करती रहें, वो कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे। और जिस दिन शांतनु जी उनसे कोई सवाल कर लेंगे, वह उसी दिन उनके सवाल का जवाब देकर, आंसर देकर वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़ कर के चली जाएँगी। अब गंगा मैया की और शांतनु जी की शादी हुई और एक के बाद एक जैसे-जैसे उनके कुमार जन्मने लगे, माता गंगा जाती और हर एक कुमार को गंगा में प्रवाह कर देती। अब सारे लोग बात करने लगे कि ये कैसी माँ है? ऐसे कौन-सी माँ करती है जो अपने ही पुत्रों की हत्या कर रही है? जो शांतनु जी थे वो बड़े परेशान थे। मंत्रियों ने उन्हें कहा, प्रजा ने कहा और लोगों ने कहा कि आप आखिर रानी से पूछते क्यों नहीं? आप आखिर माता गंगा से पूछते क्यों नहीं? वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या ये करना ठीक है? आप कैसे राजा हैं? आप इस राज्य के जो आने वाले प्रिंस हैं उनकी हत्या होते हुए ऐसे कैसे देख सकते हैं? फिर जब ऐसे-ऐसे करके 7 पुत्रों की को प्रवाह कर दिया माता गंगा ने, गंगा के अंदर 8वें पुत्र का जब जन्म हुआ और माता गंगा वैसे ही उस 8वें पुत्र को भी अपने साथ लेकर जाने लगी प्रवाह करने के लिए। तब शांतनु महाराज का जो पिता का जो हृदय था वो पिघल गया और उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने माता को रोक दिया और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम क्यों मेरे पुत्र को फिर से गंगा में प्रवाह करने के लिए ले आई? तब माता गंगा ने कहा कि आप एक माता के हृदय पर शक कर रहे हैं? आप एक माता के कार्य पर शक कर रहे हैं? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? उन्होंने कहा कि आप और मैं, हम दोनों भी श्रापित हैं और इसीलिए हम मृत्यु लोक पे पैदा हुए हैं। और ये जो मेरे 8 पुत्र हैं, ये 8 वसु हैं जिनको ऋषि ने वो दिया था श्राप कि ये मृत्यु लोक पे पैदा होंगे और मृत्यु लोक पे जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, जो भी दुःख होते हैं, उनको एक्सपीरियंस करेंगे। और उन्हीं दुःखों से मुक्त करने के लिए जैसे ही मेरे पुत्र पैदा हुए, मैंने वैसे ही उनको गंगा में प्रवाह करके, उनकी मृत्यु करके, उनको उन दुखों से आज़ाद कर दिया। लेकिन मुझे लगता है, ये जो 8वाँ पुत्र है, इसको अभी अपने कर्म करने बाकी रह गए हैं, जो इसको इस मृत्यु लोक पर रहना पड़ेगा। और उसी के लिए अब मैं ये पुत्र इनकी हत्या मैं नहीं करूँगी, इनको अपने पास रखूँगी। लेकिन मैं अपने पुत्र को आपको सही टाइम पे इनको ट्रेन करके आपको दूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आपको पता है वो क्यों आप कर रहे हैं। चाहे फिर वो आप सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, हम कर्म करने के लिए आए हैं। शांतनु जी नहीं समझ पा रहे थे माता गंगा ने ऐसा क्यों करा, लेकिन उन्हें तो पता था ना, उनके कर्म जितने भी खराब लगे लोगों को, लेकिन उन्हें पता था कि वो एक सही कर्म कर रही हैं, अपने बच्चों को, वसुओं को वो श्राप से मुक्त कर रही हैं।
तो हम हमेशा ही अपने कर्मों को करने के लिए मृत्यु लोक पे आते हैं, और हमारी हमारी एक जीवन शैली है, एक हमारे जीवन के कर्म जो लिखे हुए आए हैं, हम अपने तरीके से उन्हें करते हैं। हम ट्राई करें कि हम अपने कर्मों को ठीक तरीके से करें, और वो सबके हित में होने चाहिए। और बेहतर ये भी है कि हम अगर अपने कर्म कर रहे हैं, हम उसे खुशी से करें। हमें करने तो हैं एनीवे, कर्म ही धर्म है, इसको हमें याद रखना है। जय श्री कृष्ण।